प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हूँ। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादी में काल तक सदा रहेगी। आमीन। दुख के भेद। पहला भेद, बारी में यीशु की प्राण पीड़ा। हे प्रभु यीशु, आपने गतसमनी पहाड़ी पर हम मानव जाति के पापों के प्रति खून बहाया। आपके उसी लहू से हम सभी के पापों को धो डाल और हमें इस महामारी से बचा ले। इस मतलब के लिए माँ मरियम द्वारा हम आपसे विनती करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध पाप हमसे क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है,
धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे आदि में थी अब काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कीजिए, नरक की आगों से हमें बचाइए, सभी आत्माओं को विशेष कर कृपा की आवश्यकता ही है, उन्हें स्वर्ग में ले जाओ। दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारा जाता है। हे प्रभु यीशु, आपको न में कुछ भी पाप नहीं था, फिर भी लोगों ने आपको मारा, आपका शरीर लहूलुहान हो गए। हे प्रभु, इस भेद में आर्थिक परेशानियों में पड़े सभी भाई बहनों को और जो कोई अपने जीवन में निराश में डूबे हैं, उन सभी को याद करते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थे अब अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जो आपकी दया की जरूरत में है उन्हें स्वर्ग में पहुंचाइए। मैया तेरे द्वार पे हम मिलके चले, धूप धरे तेरी आरती करे, तेरी आरती करे। मैया तेरे द्वार पे हम मिलके चले, धूप धरे तेरी आरती करे, तेरी आरती करे। रानियों में तू महारानी, तेरे जैसी है ना कोई दानी। रानियों में तू महारानी, तेरे जैसी है ना कोई दानी। महिमाएं तेरी जग में न्यारी, महिमाएं तेरी जग में न्यारी, सबको तुम आती प्यारी। चरणों में तेरे हम नमन करे, धूप धरे तेरी आरती करे, तेरी आरती करे। मैया तेरे द्वार पे हम मिलके चले, धूप धरे तेरी आरती करे, तेरी आरती करे। तीसरा भेद, यीशु को कोटों का मुकुट पहनाते हैं। हे प्रभु यीशु, माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा हमारे धर्म प्रांत को, हमारे धर्मादेश मार जेम्स, सभी समर्पित भाई बहनों को, विशेष रूप से हमारे इस पल्ली के सभी निवासियों को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में अनंत काल तक सदा रहेंगे आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कीजिए, नरक की आगों से हमें बचा, सभी आत्माओं को जिनकी तेरी कृपा की आवश्यकता ही है, उन्हें स्वर्ग में ले जाओ। चौथा भेद, प्रभु यीशु अपना क्रूस ढोते हैं। हे प्रभु, माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा सभी युवक युवतियों को, विशेष रूप से जो क्रिस्त विश्वास के अलग हो गए हैं और बुरी वासनाओं से, बुरी आदतों में पड़े हुए हैं, उन सभी के मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विश्वास में, आपके प्रति प्रेम में दृढ़ रहने के लिए उन्हें कृपा दें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हमें प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। जैसे वह आदि में थी, अब हर अंतकाल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कीजिए, नरक की आगों से हमें बचा, सभी आत्माओं को जिनकी तेरी कृपा की आवश्यकता ही है उन्हें स्वर्ग में ले जाओ। पांचवा भेद, यीशु क्रूस पर ठोके जाते और मर जाते हैं। हे प्रभु यीशु, इस भेद में माँ मरियम के हाथों द्वारा हमारे देश एवं देश के सभी अधिकारी गणों को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही हम हमारे निजी निवेदनों को भी अर्पित करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें पाप क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सिंधु मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सिंधु मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सिंधु मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे और आदि में अनंत काल तक सदा रहेंगे आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जो आपकी दया की जरूरत में है उन्हें स्वर्ग में ले जा। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुर दौराशा तुझे प्रणाम। हम हेवा के निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममय, हे अधिक कुमारी मरिया, आमीन। अधिमाननीय बिशप स्वामी जी, फादर एबिन, प्रिय सिस्टर्स और मेरे प्रिय विश्वासीगणों, मरिया माँ की भक्ति विश्व प्रसिद्ध है। आज हम मादा मरियम की यानी वेलांगनी माता के जन्मोत्सव की तैयारी में 9 दिन का नवरोजी प्रार्थना एवं मिसा बलिदान शुरू करने जा रहे हैं। आज के मुख्य कार्मिक हमारे सागर धर्म प्रांत के बिशप स्वामी जी, बिशप जेम्स अतिकलम है। बिशप स्वामी जी अपना संदेश द्वारा आपको प्रभावित करेंगे। मैं नोवेना के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। बहुत साल पहले, आप अभी बहुत प्रचलित है ज्योति भवन के नोवेना के बारे में आपको मालूम है। करीब 20 साल से पहले ज्योति भवन में पारिश में कुछ संघर्ष हो गया था। शायद पुराने लोगों को जानते होंगे। कुछ वाद प्रतिवाद हो गया कुछ कारण से। जब जुलूस के साथ वो लोग बाहर गया उपवास के समय, तभी तो कुछ लोगों ने पूरा ताला बाहर से बंद करके लोगों को अंदर आने के लिए मना किया। फादर को अंदर था, फादर अंदर था, फादर माइकल पालामपरम्बिल, और उसी के बीच में थोड़ा संघर्ष हो गया था।
फिर पुलिस को बुलाते हुए, वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे, शादी संबंधी प्रॉब्लम थे, और फादर से थोड़ा विवाद में आ गया था। इसके बाद पुलिस आके दरवाज़ा पूरा फाटक खोल के अंदर प्रवेश किया सब लोग। इसके बाद फादर जी ने बिशप साहब जी से बोल दिया है मैं वहाँ आगे बढ़ने के लिए असमर्थ हूँ, मैं बीमार हो गया, तो हार्ट प्रॉब्लम हो गया था। फादर वहाँ से रिसाइन कर दिया। उस समय मुझे वहाँ पारिश प्रीस्ट में रूम में अपॉइंट किया। जब मैं जोधपुर में पहुँच गया, संघर्षमय वातावरण था। पारिश के लोग विभिन्न ग्रुपों में पॉलिटिक्स जैसे हो गया था। मैं पारिश काउंसिल के लोगों को बुलाते हुए एक साथ प्रार्थना करने के बाद हम लोग एक निर्णय किया था, यूकरिस्टिक आराधना शुरू करें। हर सैटरडे को मादा मरियम के लिए, ये वेलांगनी माता का तिरुस्वरूप वहाँ है, वहाँ नोवेना चालू करें। उस समय नोवेना वगैरह कुछ नहीं थे हिंदी में। फ्रांसिस भैया और कुछ लोगों के मिलके हम लोग नोवेना तैयारी किया। नोवेना का पहले दिन तैयारी सब होने के बाद बहुत बड़ा एक चमत्कार वहाँ हो गया था। अभी इस साल उनका देहांत हो गया। मिस्टर फिलिपोस जो फौजी थे, उनको एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। वो चर्च में आ रहा था, शायद उस समय एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद बहुत सीरियस हो गया। नोवेना तो चालू हो गया, फर्स्ट डे का नोवेना हो गया। वो सीरियस होकर वहाँ दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। वो तड़प रहा था मृत्यु के लिए। डॉक्टर लोगों ने बोला कोई आशा नहीं है। मैं और हेनरी भैया वहाँ का उस समय सैक्रिस्टन थे। लोग आके बोल दिया फादर उसको अंतिम लेबन देना है, उनको आशा कोई नहीं है। सच में हम लोग अंतिम लेबन के लिए बुलाया गया है, लेकिन उससे पहले मैं प्रार्थना करने पर मादा मरियम का एक विशेष दर्शन जैसे मिला है, नहीं आप जाओ वहाँ जाके प्रार्थना करो, फिलिपोस अंकल वापस आएगा नोवेना समाप्ति होने से पहले। हम लोग वहाँ गया, लोग उसको जबलपुर ले जाने का तैयारी में थे, बहुत तड़पते थे, वो मृत्यु के वक्त में थे। तभी तो मैं पहुँचने पर मैंने बोला आज अंतिम लेबन नहीं दूंगा, हम प्रार्थना करेंगे। तभी तो कुछ लोग हंसा है, मुझे अभी भी याद है। लेकिन मैंने बोला था जरूर फिलिपोस अंकल नोवेना समाप्त हो जाने पर दरवाजे पर आएंगे, हम लोग प्रार्थना करना है। नोवेना प्रार्थना शुरू किया। मेरे भाई और बहनों, जो इनको जबलपुर में एडमिट किया, वहाँ भी 1-2 दिन बहुत सीरियस था, लेकिन यहाँ नोवेना प्रार्थना चलते रहे। 8वें दिन में और 7वां 8वां दिन में वो हीलिंग शुरू हो गया। 9वें दिन में वो नोवेना समाप्त होने से पहले ज्योति भवन के चर्च के सामने उनको ऑटो रिक्शा में लाके अंदर प्रवेश कर दिया। हालेलुया। वो अभी भी नोवेना चल रहे हैं। ये बहुत शक्तिशाली मादा मरियम का शक्ति है, प्रभाव है। ये आज हम यहाँ चालू कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, व्रत शुद्धि के साथ, तपस्या के साथ हम लोग ये आज से ये नोवेना प्रार्थना और तपस्या शुरू करेंगे, रोसरी माला और मिसा बलिदान चालू करेंगे। जरूर हमारे इंटेंशंस पूर्ति हो जाती है। और हमारे लिए इंटेंशंस लिखने के लिए महिला संघ को दिया है। हर दिन जो इंटेंशंस जो आपको है वो यहाँ ला के लिखित रूप में अभी वंदना पढ़ेंगे, वैसे आके पढ़ेंगे। और जो दिन में रोज रोज जो आप लोगों को मिले हुए कृपा दानों को और जो मिसा इंटेंशंस हो आप देते रहो, वो पहले पढ़ेंगे, फिर हमारे नोवेना और मिसा बलिदान शुरू करेंगे। आज से लेकर बिशप साहब जी इनागुरेशन देते हैं। इसके बाद हम 9 दिन में अलग अलग फादर लोगों के द्वारा प्रवचन और मादा मरियम के व्यक्तित्व के बारे में अलग अलग रीति से हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। इसलिए भक्ति भाव से हम आज के मिसा बलिदान में भाग ले। और मिसा बलिदान के बाद नोवेने के बाद, नोवेना भी कल 2-3 दिन से पहले मेरे प्रार्थना मिला, उसी के आधार पर बनाया हुआ गाना और प्रार्थना है। इसी में भी कुछ मादा मरियम का कुछ योजनाएं में देखते हैं। इसलिए प्रार्थना के बाद, नोवेने के बाद
जो यूथ मेंबर्स के द्वारा जो तैयारी किया है तेल का आशीष हो जाती है, वो कल से आप लोग जिसको तेल चाहिए तो आज बिशप स्वामी तेल आशीष दे देंगे। उसमें जो लोग तो तेल कल डालते रखना, फिर वहाँ से लेते रखना, उसी के लिए यूथ मेंबर्स तैयारी करेंगे। और वो प्रसाद है तो प्रसाद वितरण बाकी सब अपना महिला संघ और यूथ मेंबर्स मिलके करेंगे। और कोरोना का भी अब थोड़ा सा नियम पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम मिस्सा बलिदान के लिए तैयारी करने से पहले वो इंटेंशंस पढ़ने के लिए वंदना को आमंत्रित करते हैं। आज के प्रार्थना निवेदन मिस्टर एलिस तिर्की और मिसेस अंजलि तिर्की, उनकी शादी के 7 साल के बाद भी संतान प्राप्त नहीं है। संतान प्राप्त होने के लिए आज उनके लिए प्रार्थना निवेदन हम करेंगे। मिस्टर जोसेफ चाको जो भोपाल में रहते हैं, उनके स्वास्थ्य जल्दी ठीक होने के लिए आज हम प्रार्थना निवेदन करेंगे। मिस्टर जोसेफ पीए, उनके कल केरल में सफलतापूर्वक ऑपरेशन के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। मिसेस अल्फोंसा, उनके परिवार की आर्थिक एवं निजी परेशानियां दूर हो जाने के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। मिस्टर मेल्विन जोसेफ, उनके विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना निवेदन। मिस्टर जेम्स लुडविक, उनके परिवार में माँ मरिया के मध्यस्थता द्वारा मिले सारे वरदानों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना। आइए हम सभी माँ मरिया से मध्यस्थता मांगते हुए आज के सभी प्रार्थना निवेदनों को माँ मरिया के पवित्र चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। आमीन। अथ श्री हमारा यह बलिदान, प्रीति फौज प्रभु फौज महान, कर संपन्न ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। आज्ञा है मसीह की, बेला में उस पासा की। आज्ञा है मसीह की, बेला में उस पासा की। प्यारी न्यारी है मिसाल उसकी जिसने प्यारी न्यारी है मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा,
परम धाम में ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है। देवदूत और मानव तेरा जयकार करते हैं। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पवित्र तृत्व के पुण्य तथा तेजस्वी नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और आराधना हो। तेरा नाम स्वर्ग पृथ्वी में सदा पवित्र रहे। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा। प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा। वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा। शांति हमारे साथ रहे। तेरे प्रति उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह हो सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह गुजरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान की करते रखे। हे सबके प्रभु तू ही सुजनहा सर्वता। आमीन। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी जयगान गाते हैं। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा
यीशु मसीहा सबके प्रभु जी जयगान गाते हैं, जयगान गाते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो इस सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे अमर तुम पवित्र हो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान व अमरीश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता कि हमारी विनती स्वीकार कर दो, अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर, हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु, तू अपने परिवार की देखरेख करने वाला ज्ञानी स्वामी है और अनुग्रहों में एवं सहायताओं को कृपापूर्वक बरसाने वाला भंडार है। तू अपने स्वभाव अनुसार सदा में क्षमा कर। इस सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। आज का पाठ संत योहन का प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्यांश 1 से 6 तक। मसीह आपको आशीष दें। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिया। वह पंखदार सर्प प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और वह महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार करवाया था और उसे 1260 दिनों तक भोजन मिलने वाला था। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ,
आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। हम खड़े हैं और ध्यानपूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति और आपको भी। संत लूकास द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नासरत नामक नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुमारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे और उनके राज का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिसबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6 महीने हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। क्रिस्त में आदरणीय फादरगण, सिस्टरगण, प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं बच्चों, जय यीशु। आज हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी में नोवेना शुरू कर रहे हैं। इन दिनों में हम मीसा बलिदान, रोज़री माला एवं नोवेना में भक्ति भाव से भाग लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले हर दिन अनुग्रह से भर जाए। माता मरियम की मध्यस्थता से प्रभु हमें ढेर सारी आशीष बरसाएंगे। यीशु की माँ मरियम बाइबल के प्रभावशाली और मान्यता प्राप्त व्यक्तियों में एक हैं। उनके गहरा विश्वास, धैर्य और दृढ़ता हमारे लिए एक मिसाल है। वास्तव में उनका जीवन एक चमत्कार है। इसलिए बहुत सारे लोग, अन्य धर्म के लोग भी मरियम से प्रार्थना करते हैं और अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे
വേലാങ്കണ്ണി മാതാ, फातिमा माता, रोसरी माता, लूर्द माता, ईश्वर की माता जैसे। माता मरियम सिर्फ 5 बार बाइबल में बात करते हुए नजर आती हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि मरियम बहुत कम बोली है, लेकिन मौन में उन्होंने महान कार्य किया। चारों सुसमाचार में मरियम ने सिर्फ 5 बार बात की है। 4 बार लूकस के सुसमाचार में और 1 बार यूहन्ना के सुसमाचार में। मरियम पहली बार स्वर्गदूत से बात करती हैं जब उन्होंने स्वर्ग से यीशु के जन्म के बारे में बताने आए। तब मरियम ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं। मरियम दूसरी बार बात करती हैं जब उसने स्वर्गदूत से बधाई की, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। आज के सुसमाचार में हम यही पाठ पढ़ा है। तीसरी बार मरियम बात करती हैं जब वह अपनी कुटुंबिनी एलिसबेथ से मिलने गई। उसी टाइम मरियम ने मैग्निफिकाट स्तोत्र गीत गाए। चौथी बार मरियम बात करती हैं जब बालक यीशु मंदिर में खो जाता है। वहाँ मरियम कहती हैं, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसे क्यों किया, देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुख होकर तुम्हें ढूंढते रहे। 5वीं बार मरियम बात करती हैं काना के विवाह में। मरियम सेवकों से कहती हैं, वे तुम लोगों से जो कहे वही करना है। आज हम माता मरियम के पहली और दूसरी बात के बारे में मनन चिंतन करेंगे। लूकस के सुसमाचार के अनुसार मरियम की पहली बात स्वर्गदूत से हुई जब उन्होंने स्वर्ग से यीशु के जन्म के बारे में बताने आए। तब मरियम ने कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं। मरियम एक बालिगा थी, छोटा सा शहर नाज़रेत की नाजीज लड़की। जब ये अकल्पनीय बातें कही, स्वर्गदूत बताता है कि ईश्वर ने मरियम को यीशु की माँ बनने के लिए चुन लिया है। मरियम की दृष्टि में यह साधारण घटना नहीं है। हाँ, ईश्वर हमारे सोच के परे हैं, हमारे कैलकुलेशन से परे हैं और हमारे सोच के परे कार्य करता है। हम कभी उनका कार्य करने की तारीख पकड़ नहीं सकते। उनकी योजना में बूढ़ी बांझ बच्चे को जन्म देती हैं और कुंवारी पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती होती हैं। यहाँ पे एक खास बात है कि मरियम कुछ करने के पहले से ही ईश्वर द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती है। स्वर्गदूत गब्रिएल 2 बार कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईश्वर मरियम को उनका काम देख के स्वीकार नहीं करते, बल्कि मरियम की व्यक्तित्व को देखकर, उनकी विनम्रता, सरलता और ईश्वर से उनका प्रेम संबंध को देखकर स्वीकार करते हैं। ईश्वर एक व्यक्ति की उपलब्धियां और समाज के पद को देखकर स्वीकार नहीं करते, बल्कि उस व्यक्ति को देखकर स्वीकार करते हैं। आज भी मरियम जैसे विनम्र और सरल लोगों को ईश्वर खोजते हैं।
जब गैब्रियल दूत का प्रणाम सुना तब मरियम पूरा कंफ्यूज हो गया। वचन कहता है कि वह डर गई। वह बेचारे लड़की जिनकी मंगनी यूसुफ से हुई थी अपने सपनाएं देखने लगी थी। एक तरफ अपनी इच्छा, अपनी जिंदगी, अपना सपना, दूसरे तरफ ईश्वर का बड़ा सपना, ईश्वर पुत्र के माँ बनने का सपना, वो भी असाधारण रूप से होने वाला है। आज हमारे जीवन में क्या हम कुछ कंफ्यूज्ड हैं? क्या हमें ईश्वर की इच्छा से हाँ कहने में दिक्कत आती है? मादा मरियम हमारे लिए एक मिसाल है, एक महान उदाहरण है। हमारे दुख संकट में, कन्फ्यूजन में, अकेलापन में ईश्वर की इच्छा से हाँ कहने की दिक्कत में मादा मरियम हमें आशा का संदेश देता है। जितना विश्वास एवं भरोसा मरियम को ईश्वर में था, उतना विश्वास एवं भरोसा बढ़ाने के लिए हम कोशिश करें। मरियम दूसरी बार बात करती है जब उसने स्वर्गदूत से बधाई की, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। उसकी फियात, हाँ कहना, और फियात का अर्थ है ईश्वर की इच्छा से हाँ कहना। जब मरियम को पूर्ण रूप से समझ में आ गया कि यह ईश्वर की इच्छा है तो उन्होंने संपूर्ण हृदय से ईश्वर की इच्छा से हाँ कहा। मरियम के ईश्वर की इच्छा से हाँ कहने का फल मुक्ति के इतिहास का अनोखा फल था। इसके द्वारा मरियम हमें सिखाती है कि ईश्वर की इच्छा से हाँ कहना आसान बात नहीं है। जब हम ईश्वर की इच्छा से हाँ कहते हैं, चाहे वह हाँ छोटा हो या बड़ा हो, ईश्वर हमें पुरस्कार प्रदान करता है। बाइबल में हमें ईश्वर से हाँ कहने वाला बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। नूह पोत बनाने के लिए तैयार होते हैं। मूसा लोगों की अगुवाई करने राजी करते हैं। और एस्तर अपने लोगों को बचाने के लिए अपने जीवन मुसीबत में डालते हैं। ऐसे अनेक उदाहरणों में मादा मरियम का हाँ सबसे अलग और परम है, क्योंकि जब उन्होंने हाँ कहा तब वह पूर्ण रूप से शक्तिशाली और निर्डर थी। हमें मादा मरियम से ऐसे गुणों को अपनाना चाहिए। मादा मरियम के सिर्फ एक बार स्वर्गदूत से हाँ कहा था, लेकिन उसके बाद उनके जीवन में जब भी कभी ईश्वर ने कुछ कहा वह हाँ कहती रही। जब वह गर्भवती थी तब अपने पति के साथ बेथलेहम जाने के लिए उसने हाँ कहा। गौशाला में प्रसव करने और चरवाहों को अपने शिशु दिखने के लिए उसने हाँ कहा। सालों के बाद उसने हाँ कहा ताकि अपने बेटे भ्रमण करने वाला प्रचारक बने। अंत में उसने हाँ कहा, हाँ कुछ भी हो जाए मैं उनके साथ खड़ी होंगी, चाहे क्रूस के नीचे भी खड़ी होने पड़े। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब ईश्वर से हाँ कहना आसान है, लेकिन जब ईश्वर एक माहौल से विपरीत माहौल में जाने को बताते हैं तब पहले जैसे ईश्वर से हाँ कहना आसान नहीं होता। कभी कभी हम ईश्वर से ना करना
ना कहना चाहते हैं जब हमें मालूम है कि हमें हाँ कहना चाहिए। संत पापा फ्रांसिस कहता है कि मरियम ज्ञान, शक्ति, धैर्य, आनंद एवं भरोसा का प्रतीक है। उनका बिना शर्त हाँ हमें ईश्वर से हाँ कहने को प्रेरणा देता है। कितनी सारी आशीष हाँ न कहने से हमने गवा दी है। कितने सारे चमत्कार हमारे डर से घटित नहीं हुआ। ईश्वर की आवाज़ पहचान कर हमें ईश्वर से हाँ कहना चाहिए। मरियम हमारे लिए एक मिसाल बनी रहे। आमीन। हे प्रभु, प्रार्थना और याचना द्वारा शांति एवं दया के दूत के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। पापों की क्षमा के लिए और हमारे जीवन को समृद्ध बनाने वाले, हम तुझे प्रसन्न करने वाले दानों के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। तेरी कृपा और करुणा हम पर सदा बनी रहे, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। ईसा मसीह के समस्त कलीसिया के संपूज्य प्रमादिक फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के श्री धर्माधिक पिता जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य महाधर्माधिक लियो के लिए, हमारे धर्माधिक जेम्स के लिए और उनके साथ सेवकों के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। हे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी कृपालु ईश्वर, कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस बीमारी की तुरंत रोकथाम के लिए तुझसे विनती करते हैं कि तेरी दया से इस महामारी की दवा जल्दी मिले। हम शासकों और अधिकारियों के लिए विनती करते हैं कि वे जन कल्याण के लिए उचित निर्णय लें। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं। तू अपने अनुग्रह हम पर पूर्ण कर हमारे हाथों अपनी दान की वर्षा कर अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। सबके प्रभु ईश्वर हमारे पाप और अपराधों का मेल अपने कृपा सागर में धो डालने की दया करे। हे प्रभु, तू अपनी उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। मेरी शरण प्रभु परमेश्वर में, मेरी शरण प्रभु परमेश्वर में। पावन रक्त शरीर ईसा मसीहा के पूजित वेदी पर अर्पित होते प्रेमादर से हम सम्मुख आएंगे। दूत गणों के संग मिलजुल गाएंगे। पावन पावन है सगलेश्वर पावन, पावन पावन है सगलेश्वर पावन।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो। इस पवित्र वेदी पर ईश माता कुमारी मरियम और धम्मी संत यूसुफ का स्मरण हो। अनादि से अनंत काल तक आमीन। पुत्र के प्रेरितों इकलौते बंधुओं प्रार्थना कीजिए कि सृष्टि में शांति विराजे। सब लोग कहे आमीन आमीन। इस पवित्र वेदी पर संत थॉमस की स्मृति हो, साथ साथ उन विजयी भक्तों का और शहीदों का स्मरण हो। शक्तिमान प्रभु हमारे साथ है, हमारा राजा अधिराज हमारे साथ है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा सहायक है। छोटे बड़े सभी मृतक इसी आशा से सो रहे हैं कि तू अपने महिमा में पुनरुत्थान के द्वारा उन सबको महिमा के साथ पुनर्जीवित करेगा। अपने हृदय उसके सामने खोले, उपवास प्रार्थना तथा पश्चाताप से हम मसीह उसके पिता और पवित्र आत्मा को संतुष्ट करें। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य और अदृश्य सृष्टि का करता है। एक ही प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुमारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य आत्मा है जो पिता से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सावित्री कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने नित्य प्रति धर्माधकों तथा धर्माशकों, याजकों तथा प्याजकों, ब्रह्मचारी व योग्यों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दें। भाइयों बहनें मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपापूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दी कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के सार्थक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं। हम श्रद्धासीन की ओर ध्यान लगाएं। धर्माधिक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं, मौन रहें और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे।
ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभु है, प्रतापी राजा सगलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख की ओर। सबके प्रभु और ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराधना हम सबकी स्तुति के योग्य हैं, सभी जीवों की कृतज्ञता की योग्य हैं, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा की योग्य हैं। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों बाबू ने उपकार किया है। हे प्रभु, सगसों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणित होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र गरूबी तथा दिव्य शराब से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार कहते। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजित है प्रभु अवनी अम्ब। तेरी हो प्रभु जय जयकार, होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से परम धाम में। होसाना दाऊद सुध को होसाना, उनकी हरदम जय जयकार। होसाना होसाना। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर हैं, तेरा आत्मज हैं, उसकी उपासना करते हैं। वो तेरे सादृश्य हैं, तेरे दीप्ति हैं, तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमृता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रखने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में रहस्य में प्रदान किया, जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुखों की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी और आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा,
यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वर जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझसे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संबूज फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप जॉर्ज आलन चूरी के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष लियो कर्नेलियो के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष जेम्स अतिकलम के लिए, पवित्र सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों, समर्पितों, लोक धर्मी प्रेरितों के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए एक बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, ये बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, ये बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित सबों के लिए, तेरे नाम पर हम संविधानिक सदर समृद्धकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इस भक्त जनों के लिए, विशेषकर इस नवेना द्वारा मन्नतें मांगकर भक्ति के साथ इस नवेना में भाग लेने वाले हर एक भक्तजनों के लिए, और हम आज के मुख्य कार्मिक के रूप में हमारे बीच में प्रार्थना के लिए आए हुए हमारे माननीय बिशप स्वामी जी, जेम्स अतिकलम और हमारे फादर लोगों के लिए, सिस्टर लोगों के लिए, और हर एक जो आपके विश्वास में लगे रहकर मादा मरियम के भक्त बनकर आपसे निवेदन करते हैं सबके लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरी शिक्षानुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं वर्णनीय कृपा से ईश माता कुमारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन पर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी उपवासी जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है, और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्य, धर्माध्यक्षों, याचकों और उपयाचकों की तथा पावन स्नान संस्कार की जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सावित्री कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख, भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। बहु तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करें। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा
और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत मुक्ति विधान के प्रति तेरा निरंतर स्तुति ज्ञान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे यीशु तू दयालु है, मुझ पर दया कर। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा में महिमा में पवित्र जीवनदायी और देव रहस्यों के समीप पहुँचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु तेरी सदा आराधना हो। एक जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जग को जीवन प्रदान करती है। इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवंती रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण करते, वे सब मुझ में सर्वदा रहते, अनश्वर जीवन वे ही पाते। अपने मुक्ति दाता ने शिष्यगणों से ऐसा ही कहा, उसकी चाह में चलने वाले उसके सेवक प्रधान दूतगण केरुबीन सेराफिम रहते, भय में वे भी पास ही रहते। मानव हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सेधा भक्ति से अपने मुक्तिदाता का मूल्य शरीर रख के रहस्यों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़ के अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु यीशु से कृपा और क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मन मुटाव कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और भय से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम प्रेम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान के तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रख सकें और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारें और इस प्रकार कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे
हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। ये प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवन तेसर का स्तुतिगान करें, कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु ईसा मसीह के कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाइयों और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए आप लोग इस पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। मन मेरे तुम मेरा प्राण, तुम मेरा गान, आओ ना मन मेरे तुम मेरा प्राण, तुम मेरा गान, मेरे दिल में तू बस जा, ज्योति जला प्यार बढ़ा, मेरा मन यह कहे आ जाओ मन के मीत, आओ ना मन में मेरे तुम मेरा प्राण, तुम मेरा गान। तू ही प्रभु जीवन की रोटी, तू ही मेरे मन का उजाला, तू ही प्रभु जीवन की रोटी, तू ही मेरे मन का उजाला, ज्योति जला तू प्रभु, जलता रहूं मैं हरदम, ज्योति जला दो प्रभु, जलता रहूं मैं हरदम, मेरे दिल में तू बस जा, ज्योति जला प्यार भरा, मेरा
मेरा मन यह कहे आ जाओ मन के मील आओ हे ना मन में मेरे तुम मेरा प्राण तुम मेरा गान मेरा गान मेरा गान। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्य में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अनन्य दिन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तूने अपने कृपा तथा अनुग्रह से हमारे नमोजन के लिए ये महिमा में बहुत जीवनदायी दिव्य रहस्य में प्रदान किए हैं। इस दान के लिए तेरे परम नेतृत्व को स्तुति और आराधना निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह, हम मानवों की आशा के चिर आधार, तूने अपने इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के द्वारा हमारे पापों तथा अपराधों को क्षमा किया है और हमारे भूलों को दूर किया है। परम धाम के दिन सदा ही धन्य है। आमीन। जीवनदायी और पावन महान दिव्य रहस्यों में यीशु मसीह की उपासना स्तुति वंदना हमने की। प्रभुवर हमको योग्यता दे तेरे सम्मुख आने दे। स्वर्ग यरूशलेम पाने दे, दूतों के संग गाने दे। हम पर सारे विश्व पर कलीसिया की संतान पर प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्वसदा। जो नवेना का बुक सबको दिया गए, हर दिन का प्रार्थना अलग अलग है। नवेना पहले एक गाना गाएंगे, पिता पुत्र और हे पिता हमारे, फिर रोज दिन का प्रार्थना, फिर चंगाई प्रार्थना का समय जो पुरोहित या आज बिशप स्वामी जी सबको आशीष देने के लिए आएंगे। और इसके बाद हम लोग एक चंगाई प्रार्थना करते रखना। उस समय लास्ट में तेल का आशीष होंगे। उस समय गायक संग एक गाना, समापन गाना मादा मरियम का गाना है। वेलांकनी माता, स्वस्थ की माता मरियम, तेरे द्वार खड़े हम, तेरी दर्शन पाने। वेलांकनी माता, स्वास्थ्य की माता मरियम, तेरे द्वार खड़े हम, तेरे दर्शन पाने। ओ माँ, प्यारी माँ,
काना नगर के विवाह में तेरी मध्यस्थ शक्ति देखी। काना नगर के विवाह में तेरी मध्यस्थ शक्ति देखी। पानी को दाखरस बनाकर यीशु पगला चमत्कार दिखाया। पानी को दाखरस बनाकर यीशु पगला चमत्कार दिखाया। ओ माँ प्यारी माँ, आवे आवे मरिया। ओ माँ प्यारी माँ, आवे आवे मरिया। क्रूस के नीचे खड़ी थी, तेरी आंसू बहाते खड़ी में। क्रूस के नीचे खड़ी थी, तेरी आंसू बहाते खड़ी में। मानव रक्षक यीशु तुझको सौंप दिया मानवों को। मानव रक्षक यीशु तुझको सौंप दिया मानवों को। ओ माँ प्यारी माँ, आवे आवे मरिया। ओ माँ प्यारी माँ, आवे आवे मरिया। स्वास्थ्य की माता मरियम, हम पर आशीष बरसाओ माँ। स्वास्थ्य की माता मरियम, हम पर आशीष बरसाओ माँ। तेरे द्वार पर आए, हमको स्वास्थ्य प्रदान करो माँ। तेरे द्वार पर आए, हमको स्वास्थ्य प्रदान करो माँ। ओ माँ प्यारी माँ, आवे आवे मरिया। ओ माँ प्यारी माँ, आवे आवे मरिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे स्वास्थ्य की माता मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें।
हे निष्कलंक कुमारी, ईश्वर के सर्वोत्तम सृष्टि, यह तो सच है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने तुझ में अपनी महिमा दिखलाई। जिस प्रकार नोह में ईश्वर ने हर प्रकार के जीव जंतु एवं मानव प्राणी को एकत्रित किया था, उसी प्रकार उसने तुझे समस्त कृपाओं और ज्ञान की घान बनाई है। तू मानव जाति का गौरव है, तू संसार का सौंदर्य है, तू ईश्वर का मंदिर है, तू पवित्रत्व का उद्यान है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तुझसे संत पिता, पवित्र कलीसिया, सभी ख्रिस्त भक्त और अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे माता, तू ही बालकों और अनाथों की रक्षिका है। हे पवित्र कुमारी, तू ही युवकों को दुष्ट आत्मा के प्रलोभनों से बचाकर सत्य धर्म पर चलाती हैं। हे निष्कलंक कुमारी, तू ही युवतियों के कौमारी का जीवंत आदर्श है। तू ही पवित्रताओं का आदर्श है। तू ही विधवाओं का आसरा है, वृद्धों की शरण, गरीबों का धन, रोगियों का औषध और पीड़ितों का सहारा है। हे स्वास्थ्यप्रद माता, हमें यह वरदान दे कि हम मरते घड़ी तक तुझ पर आशा रखकर तुझ में प्रेम करते रहे। आमीन। लास्ट पेज में सब लोग मिलके अपना चंगाई प्रार्थना करते रहे, तभी तो बिशप स्वामी जी आके आपको आशीष दे देंगे। वेलांगनी माता से चंगाई प्रार्थना। हे कुवारियों की कुवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, वेलांगनी विराजमान ईश्वर की माता, तू मेरी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और शक्ति पर पूरी आशा रखकर मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ। मेरा रोग दूर कर कि मैं तेरे पुत्र की ओर तेरी महिमा गाऊं। सभी रोगियों को ढाढ़स दिला, यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला। उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामयी माता, मेरे कष्टों को दूर कर। अथवा हे स्वास्थ्य की माता, मुझे यह सहन शक्ति दे कि मैं सभी सांसारिक प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रखूं। हे दयामय माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चय है कि मेरे संकट में तू मेरी मदद करेगी। तू ही पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वासन में रोते अभागों के आंसू तू ही पोंछ सकती है। तू ही क्रिस्तियों की सहायता है। क्रिस्त की माता होने से तू ही क्रिस्तियों के पक्ष में सिफारिश कर सकती है। हे दयामय और शक्तिमती माता, हमारी देखभाल कर, कष्ट पीड़ा से हमारी रक्षा कर। हे स्वामिनी, प्रार्थना कर कि मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता सकूं। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। तेल की आशीष विश्व स्वामी करेंगे समापन गाने के साथ। मैं सदा तेरे हाथ में हूँ माँ,
कोई चिंता नहीं, मुझे कोई डर नहीं। मैं सदा तेरे हाथ में हूँ माँ, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई डर नहीं। जब दिल टूट जाता है, परेशानी में डूब जाता है, जब दिल टूट जाता है, परेशानी में डूब जाता है, मैं तुझे गले लगाऊं माँ, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई डर नहीं। मैं सदा तेरे हाथ में हूँ माँ, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई डर नहीं। शैतान की परीक्षा में, बीमारी के दर्द में, शैतान की परीक्षा में, बीमारी के दर्द में, मैं तुझे गले लगाऊं माँ, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई डर नहीं। मैं सदा तेरे हाथ में हूँ माँ, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई डर नहीं।